हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और जो ये रीडिंग होगी पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनको रीड करेंगे, देखेंगे यूनिवर्स क्या कहते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, यूनिवर्स के थ्रू पर्सन से कनेक्ट हो जाएं, फिर देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या कुछ इंटेंशन, एनर्जी क्या कुछ है। एनर्जी तो भाग रही है, ठीक है। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, चूँकि टाइमलेस होते हैं। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे उतना वैसे ले लें, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। और इसके भी हाथ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है, ठीक है। तो चलिए पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी में क्या है, इंटेंशन क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनका आपको लेके। ओके, और एक दो कार्ड लेती हूँ। ये तो बहुत सारे हैं तो नहीं लेंगे। दो थे तो ले ली, सोची थी एक ही है वो। तो देखते हैं क्या कुछ पर्सन की एनर्जी है। गॉड, एक और यही कार्ड आ रहा है, यही नज़र आया था ना, एस ऑफ सोर्ड्स। इसको ले लेती हूँ। अब हम देखेंगे कि इस पर्सन की कंडीशन क्या है। फर्स्ट कार्ड क्या है, जस्टिस है, न्याय है। तो इस पर्सन की एनर्जी को अगर हम चेक करें तो न्याय, अगर ये जिद्दी थे, हठधर्मी थे, पापी थे, कपटी थे, छल कपट प्रपंच इन्होंने किया है, तो इनको इनका पनिशमेंट परमात्मा ने दे दी है। किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, यहाँ बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। तो जिस भी तरह का चीज़ें इन्होंने आपको लहूलुहान करना चाहा, किसी तरह का इंजुरी करना चाहा, किसी तरह से आपको साइकिक अटैक किए, किसी तरह का माइंड प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी करते थे, तो इस वक्त जो है इनका उसी सब चीज़ों से जिस तरह का करते थे उस तरह का चीज़ें जो है इनको मिल रहा है, ठीक है। तो कार्मा कह सकते हैं, न्याय, जस्टिस जो होता है कार्मा का ही कार्ड होता है। जैसा कर्म करते हैं तो इनका बुरा समय शुरू हो चुका है। अगर इनकी एनर्जी की बात करें तो आज की एनर्जी, अभी की एनर्जी, करंट एनर्जी इनकी बहुत ख़राब है। जिस वक्त आपके पास होके गुजरेगी उस वक्त इनकी कंडीशन मतलब अति दयनीय, भयावह कंडीशन है इनका। काफ़ी क्रिटिकल जैसा लग रहा है, मेंटली, फिजिकली, हार्टली, सब तरह से ये पर्सन जो है इंजर्ड हुए पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ एक इनका पैर भी, हाथ भी जो है इंजर्ड हुआ पड़ा है। और अगर ये किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क करते थे, किसी भी तरह का होशियारी दिखाए थे, ताकतवर दिखाए थे, जेलसी फैक्टर था, तो देख रहे हैं कि आप इससे कटते हुए, रिश्ते को ख़त्म करते हुए, तो इनसे आपने सारे मतलब रिश्ते तोड़ लिए हैं, सारे रिश्ते नाते कट कर दिए हैं आपने। और कट करने के बाद में आगे आप ख़त्म कर दिए हैं। अब आप रीबर्थ नहीं चाहते हैं। तो इस पर्सन को काफ़ी जो है रियलाइजेशन मोड पे है। ये पर्सन जो है रिलेशनशिप को नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में इनको बहुत सुकून था, खुशी थी, सुख शांति था। जो भी आपने दिया है, इन्वेस्ट किया है, इस रिश्ते में बहुत कुछ था। जब रिश्ता था तो शायद इनको पता नहीं था। अभी हम इसको क्लैरिफाई कर देते हैं कि एनर्जी में इतना बुरा हाल क्यों है, जस्टिस में इतना बुरा हाल इस पर्सन का क्यों है भाई। 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये आगे नहीं बढ़ते थे आपकी तरफ, हमेशा लटका के अटका के रखते थे। किसी गलत काम में, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। क्या इन्होंने किया था पता नहीं, कोई चीज़ करके इंतज़ार कर रहे थे कि इनके फेवर में आए, बट इनके ओपोजिट आ गया। तो यानी कि ये काम अच्छा नहीं किए थे। जस्टिस, न्याय आने से इनके ओपोजिट हो गया, यानी कोई गलत काम किए थे, कोई मैनिपुलेटिंग, थर्ड पार्टी में डाले होंगे आपको, एक्स्ट्रा मैरिटल में चले गए थे ये पर्सन, या कुछ इस तरह का, किसी भी तरह का यहाँ पे वेटिंग में डाल के आपके साथ जस्टिस नहीं किए और ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क किए हैं ताकि आसानी से डिवोर्स हो जाए, आसानी से पीछा छूट जाए और भाग जाए, कहीं शटल हो जाए।
तो इस समय में ये पर्सन न्याय आने से काफ़ी बुरा हाल है इस पर्सन का, और ये सोच रहे हैं, सोचने पे मजबूर हो गए हैं। ये सोच रहे हैं कि आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, आखिर आपने रिश्ते को क्यों ख़त्म कर दिया, डेथ क्यों है यहाँ पे, वीवर्स क्यों रिश्ते ख़त्म कर दिए, डेथ क्यों है यहाँ पे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो इन्होंने काफ़ी ब्यूटीफुल थे, हैंडसम थे, जो भी थे, बहुत सारे ऑप्शंस आप अपने पास रखते थे और आपने इनको बहुत हेल्प की है। बुरे समय में आप इनको बहुत हेल्प किए, ठीक है, लेकिन आपको चींटी मच्छर कीड़े की तरह इन्होंने निकाल के फेंक दिया। जब इनका बुरा समय था तो अर्निंग नहीं था, कमाते धमाते नहीं रहे होंगे, बुरा समय देखे होंगे, तब आपने इनको बहुत मदद की है, ठीक है, पैसे से, एनर्जी से। बीमार रहे होंगे तो आपने काफ़ी इनकी सेवा की है, खातिरदारी की है, और जैसे ये पावर पोस्ट पोजीशन में आए उनको यहाँ तक लाने के लिए आप इनके बैकबोन बने हैं, बहुत मेहनत की है आपने इनके पीछे। आते ही ये जो है अपने चाटुकारिता की तरफ चले गए, चापलूस लोगों की तरफ चले गए, थर्ड पार्टी में चले गए, इन्फ्लुएंसर के पास चले गए, कई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क के पास चले गए कि कैसे आपसे छुटकारा पाएँ और कहीं और जाएँ। तो यहाँ पे ये इस चीज़ को आपने, मतलब इस पर्सन को आपने इनके करनी पे निकाला है। करनी यानी कि जस्टिस, न्याय भी, और आपने रिश्ता इसीलिए ख़त्म किया क्योंकि इनके करतूतें ठीक नहीं थी आपके तरफ, ठीक है। हर्मिट, किस चीज़ का इतना पछतावा है, किस चीज़ का इतना रिग्रेट हो रहा है, किस चीज़ का है, किस चीज़ का है। तो रीबर्थ तो ये पर्सन चाहते हैं, ये सोचते हैं बार बार बहुत ज़्यादा। हर्मिट एक अगर ये बहुत ज़्यादा सोच में है, क्यों सोच में है, बस ये सोच रहे हैं कि यार मेरे से क्या गलती हुई, कैसे हुई, पूरा रिश्ता आपने कट कर लिया, ख़त्म कर दिया। मतलब कि आइसोलेशन मोड पे ये पर्सन चले गए हैं, आइसोलेट हो गए, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं कर रहे हैं, और ये जो है चाह रहे हैं कि भाई रिश्ते की शुरुआत हो, रिश्ते की शुरुआत हो, फिर से पहले जैसा समय आए। 2 ऑफ सोर्ड्स, इनको पता है कि ये जो आज हर्मिट मोड में है, तो देखिए काफ़ी ब्लाइंड थे ये, इनके जो भी अगल बगल के लोग थे, फैमिली वाले थे, बहुत सारे ऑप्शंस जो ये रखे थे, तो केवल 2 ऑफ सोर्ड्स नहीं है, बहुत सारे लोग थे, उसमें कन्फ्यूजन था इनको, आपको लेकर, औरों को लेकर, किसको चूज करें, किसको रखें, क्या करें, कैसे करें। तो बहुत सारे एक्सप्लोर करने, ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के चक्कर में जो रिश्ते का सर्वनाश बोले, समापन बोले, दी एंड बोले, ख़त्म करने के लिए बोले, ऐसा हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे कि ये पर्सन आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं। जो भी पर्सन के लिए आप देख रहे हैं, जिस पर्सन की एनर्जी ऐसी नहीं निकल कर आई है, तो ये पर्सन बीमार है, तबीयत खराब है, ये पर्सन नेगेटिव माइंडसेट में है, पर्सन को ठीक ठाक चोट मिली है, ठीक ठाक इनसाइड आउटसाइड, बेचैन हो रहे हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उनको वो चीज़ नहीं मिल रहा है, ठीक है। डिले मोड में डाले थे तो अफसोस है, पछतावा है, बहुत सारे ऑप्शंस रखे थे उसका भी पछतावा है। तो हाँ, इन्होंने तो इनजस्टिस किया है, अन्याय किया है, तो अभी आ गया न्याय का कार्ड, तो आपके साथ जस्टिस हुआ है, आपको इनका असली चेहरा देखने को मिला और आप भाग के खड़े हो गए। देखेंगे कि ये पर्सन जो आपके माइंड में है, ये पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं आपके लिए। दी लवर्स, तो पिछले जन्म का रिश्ता रहा होगा आपका इनके साथ में, अगर ये अपने आप को सोलमेट मांगते थे, किसी तरह का कुछ था। इस वक्त जो आपका कार्मा अगर था, तो कार्मा इनका आपके साथ ख़त्म हो गया, ठीक है। कार्मा जो भी लेन देन था, जो भी चीज़ें थी, जो बहुत ज़्यादा आप इनके पीछे पीछे आते थे, इनके पीछे घूमते थे, बहुत सारा प्यार आपने इनको दिया था, और इनसे ही आपकी खुशी थी, इनसे ही आपका सुख था, यहीं से शुरू था, यहीं पे कोई भी सेलिब्रेशन आपका इनके बिना नहीं होता था, ठीक है। हर सेलिब्रेशन में, हर खुशी में अगर ये आ जाएं तो आपके दिन बन जाते थे, ये चले जाए तो आप काफ़ी रोते धोते थे। इस एनर्जी से आप बाहर निकल कर आ गए हैं, सोच रहे हैं, जो घूमते रहते थे आपकी दुनिया इनके पीछे, अब आप वहाँ से निकल चुके हैं। और क्या सोच रहे हैं, यार क्या बात है, सब घूम कर आ रहा है, देखो रिवर्स खुद से उलट के चला गया। 6 ऑफ कप्स, बहुत पुराना प्यार था, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किए हैं आप इनके लिए, बहुत, जैसे मैंने बोली, इनकी दुनिया जो है, आपकी दुनिया इनके पास घूमती थी, लेट नाइट तक इंतज़ार करते थे, अर्ली मॉर्निंग से इनके लिए, मतलब इन्हीं से सुबह, इन्हीं से ख़त्म, इन्हीं को देने के लिए आप बेचैन रहते थे, लूट लूट कर दिए हैं, पूरे कंगाल हो के आपने इनके लिए दिए हैं, ठीक है। और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। 4 ऑफ सोर्ड्स,
पछतावा, दुख, अफसोस। बहुत प्यार दिया है आपने, बहुत ही ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार दिए आप इनको। जैसे कई बार एक बच्चा अपने माँ के ऊपर ही सो जाता है, देखना पेट पे ही लेटे 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 सो जाएगा, खेलते 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 खेलते। वैसे ही हो सकता है ये आपके ऊपर चिपक के लटक के सो जाते होंगे और आप जो है सोचते होंगे कैसे हटाएं, इनकी नींद खराब हो जाएगी। हाँ, ये आपको इनको थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता होगा कि आपके बॉडी का कौन सा अंग को कितना बेरहमी से ये यूज कर रहे हैं अपने सुकून के लिए, अपने शांति के लिए। काफ़ी नेगेटिव पर्सन लग रहे हैं ये, और आप सिर्फ अपने बारे में इन्होंने सोचा है। ठीक है, होते हैं कई बार बच्चे भी, कई बार बड़े हो जाते हैं, वेट बढ़ जाता है, फिर भी मम्मी के ऊपर ही सो जाएंगे, ये नहीं पता चला थोड़ा सा हटाओ जग जाएंगे। कुछ इस तरह का जीत हठधर्मी कुछ इस तरह से किए हैं ये आपके साथ में। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स। कभी उन तमाम चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, आप क्यों भाग गए, क्यों निकल गए, क्यों चले गए, आखिर इन्होंने आपको दिया क्या है। तो क्या क्या दिए हैं रिवर्स में जाके सोच रहे हैं, और ये भी सोच रहे हैं क्यों भाग रहे हैं। ठीक है, 9 ऑफ कप्स। तुम्ही पे शुरू तुम्ही पे ख़त्म। तो आप इनके विश फुलफिलमेंट है आपको पाने के लिए, मतलब इनके लाइफ में आप हैं तो इनके सर पे क्राउन है। आप चले गए तो इनकी हालत देखो कैसी हो गई है। तो 9 ऑफ कप्स आपको पाने के लिए पूरी ताकत लगाना चाहते हैं, आपकी वैल्यू का पता चल रहा है आपका। इनको जो भी चीज़ें हैं, अगर आपका एडिक्शन हम कह ले तो इनको हो चुका है। ठीक है, आपके बिना रहना, आप इनके लाइफ से चले जाओगे, ऐसा इन्होंने कभी सोचा नहीं था। बहुत ही ग्रांटेड लिए थे, बहुत ही आपको मतलब ऐसे कहे जैसे कि पैरों पे रखे थे। कभी आपका वर्थ नहीं समझे, कभी मान सम्मान नहीं दिए, कभी रिस्पेक्ट नहीं दिए। ज़रूरत पूरा करने वाले मशीन समझ के आपको रखे थे। सुकून शांति, जब मतलब अगर इनके उस बुरा समय आए तो सबसे पहले इनके लिए खड़े हो जाओ। आपको इनको पता है कि आपके पास सर इनके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो देख रहे हैं कि आप जब रिश्ते में थे, जब साथ में थे, तो कैसे इनके सर पे क्राउन था, हट गए तो कैसे इनके सर के ऊपर बैंडेड लग चुका है। ठीक है, अभी कहीं बीमार होंगे, कोई एक्सीडेंट, कोई फीवर, कोई ऐसा चीज़ जहाँ सर के ऊपर काफ़ी इनको बैंडेड लगा हुआ पड़ा है, बैंडेज कंडीशन में नज़र आ रहे हैं। दी लवर्स रिवर्स में क्यों है यहाँ पे बताएं यूनिवर्स। लवर्स जो है यहाँ पे रिवर्स में क्यों है, क्यों है, 2 कार्ड क्यों आ जाते भाई। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। दी हैंगमैन, बहुत लड़ाई झगड़ा किए हैं ये आपके साथ में, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, आपकी बातों को काटना, आपके चीज़ों को ख़राब करना, आपके बातों को कैसे नीचे रखना है, खुद को कैसे ऊपर रखना है, और अपने अपने लोगों की काफ़ी सुनते रहे हैं ये। उसी वजह से ये हैंगमैन, रिश्ते ख़राब हुए हैं, सोच रहे हैं कि यार ये रिश्ता ख़त्म क्यों हुआ है। अपने की बहुत सुने हैं, अपना दिमाग का नेगेटिव पर्सन है ये, नेगेटिव माइंडसेट इनका बहुत ज़्यादा रहा है। जेलसी फैक्टर होंगे, और लड़ाई झगड़ा करके आपको रोते रहो, तड़पते रहो, बेचैन रहो, खुद निकल के चले जाएंगे, मौज मस्ती करके चले आएंगे, आपकी खुशियों को काटे हैं, सुख शांति को काटे हैं, आपकी अशांति का कारण थे अगर हम ये कहें तो। 6 ऑफ कप्स रिवर्स में क्यों है, 6 ऑफ कप्स रिवर्स में क्यों है। तो 6 ऑफ कप्स रिवर्स में क्यों है, क्योंकि ये ऐसे जा रहा था, ये नहीं चाहते थे कि आपका कैरियर हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप खुश रहें, आपको ये बांध के रखना चाहते थे। अगर हम ये कहें जैसे कि एक डॉगी होता है, डॉगी अच्छा लग गया, ठीक है, जानवर है, किसी मालिक को अच्छा लग गया, कोई परचेज करना चाहता है, पेट रखना चाहता है, चाहती है, अच्छा लग गया, लेकर आ गए, बहुत अच्छा है, बहुत प्यार कर रहे हैं डॉगी को, क्या करेंगे, उसके गले में सबसे पहले पट्टा बांधेंगे कि भाग ना जाए। ठीक है, तो आपके साथ शायद ये ऐसे किए हैं, किसी स्पेल वर्क से, जादू टोने से, एक्स्ट्रा दिमाग लगा के, अपने घर वाले को आपके अगेंस्ट भड़का के, किसी भी तरह से आपको बांध के रखना चाहते थे कि आप निकल ना जाए। ठीक है, खुद फ्री रहेंगे, आएंगे जाएंगे, ऑन ऑफ सिचुएशन में रहेंगे, आपको बांध के रखेंगे। आपको कैरियर के लिए भी ये
अगर ज़्यादातर फीमेल है तो आपकी कैरियर की परमिशन इन्होंने नहीं दी है। मेल जो अगर है तो बिल्कुल नहीं दिखाएंगे कि आपके लिए, आपके कैरियर के लिए आपके ये मेहनत कर रहे हैं, इससे बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, जबकि ये उल्टा करते थे। नहीं चाहते थे आपका कैरियर हो, मान सम्मान हो, फ्रीडम हो, डिसीजन खुद से लें, घूमें फिरें, अपने मर्जी से स्वतंत्र होकर जाएं। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। जो दिखाते थे वो थे नहीं। इस वक्त देख रहे हैं कि आप जो है इनके लिए हमेशा प्यार के लिए खड़े रहो, हमेशा इनके लिए प्यार लेके खड़े रहो। आपको फ्रीडम इन्होंने नहीं दी है। मिडनाइट हो, सुबह हो, शाम हो, जब हो, जिस समय में हो, खड़े रहो, ठीक है। अब आप खड़े नहीं रह रहे हैं, अब आप अपने कैरियर पे आ चुके हैं, है ना। और आप काफ़ी फ्री फील कर रहे हैं इनके बिना। 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ बताएं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। तो आप इनको इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे, इनके सारे टर्म्स और कंडीशन को आप माने हैं, ठीक है। जो चाहें, जैसे चाहें आपसे करवा सकते थे। इस वक्त आप सोच रहे हैं, उदास है, मायूस है। अगर आपका बेबी है तो बेबी के लिए आप परेशान हुए हैं, बेबी के लिए परेशान हुए। हो सकता है ये पर्सन चाहता हो कि अपनी बेबी को, फीमेल अगर है तो चाहते हो कि बेबी को अपने पास मत रखो, बेबी को हटा के मुझे अपने पास रखो। कई बार बहुत सारे लोग बहुत जेलसी होते हैं, मैंने कई बार देखी है कि बच्चा हमारे बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक है। हमारे रिलेशनशिप में बच्चा आएगा तो इंटीमेसी अच्छा नहीं रहेगा, हमारे बीच में नहीं आना चाहिए, तुम बच्चे को ज़्यादा टाइम मत दो, तो बच्चा नहीं चाहिए, कुछ ऐसा चीज़ यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। खुद बच्चे बन के लटके रहेंगे आपके ऊपर, चाहे जिस भी उम्र के हैं। बच्चा नहीं चाहिए था इस पर्सन को, ठीक है। बेबी, बच्चा, मेरा बाबू करते रहो, बच्चा इस पर्सन को नहीं चाहिए था, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स। अगर आपने बच्चा किया तो आपका रिश्ता ऐसे ही खराब हो गया होगा। आप देखते हैं 9 ऑफ कप्स क्यों है? अरे बाबा, 10 ऑफ कप्स रिवर्स। मैंने क्या बोली? अगर आपने बच्चा किया होगा तो इनको बहुत बड़ा झटका है, इनको बच्चा नहीं चाहिए था, बेबी नहीं चाहिए था। और अगर आपने बेबी कर लिया तो उसी दिन से इनको था कि रिश्ता नहीं रखना है और बस इसको कट करना है। देखिए, कैंची लेके कट करना है, रिश्ते को कट करना है, लड़ाई झगड़ा करना है, हैंगमैन, किसी भी कंडीशन तक जाना है, रिश्ते को ख़त्म करना है, क्योंकि इनको बेबी नहीं चाहिए था। खुद बेबी बन के आपके लाइफ में लटके रहते हैं, ठीक है। तो क्यों नहीं चाहिए था? कहीं और इनका ऑप्शंस था, कहीं और इनका रिश्ता था, कहीं और इनका ये था। आपको बस टाइम पास रखे थे। अगर मैरिड है तो कैसे तक रखे हैं, उसके बाद किसी भी तरह से डिवोर्स लेके, कुछ करके, इल्ज़ाम लगा के, तंत्र मंत्र से आपका माइंड ब्रेश वॉश करके आपसे ही डिवोर्स लेके आपको किनारे कर देने के मोड में पूरे थे। और कहीं और इनका टाका भिड़ा हुआ था। मेल है, फीमेल है, अपने हिसाब से एनर्जी ले लें। अगर हम यहाँ पे देखें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पूरे के पूरे जोडिएक साइन यहाँ पे है। अब देखते हैं ये पर्सन क्या कुछ महसूस कर रहे हैं आपके लिए, क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। नाइट ऑफ, यहाँ पे ये आपके पास नहीं आ सकते हैं, आपके लिए एक्शन नहीं ले सकते हैं। इमोशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। और मुड़ मुड़ के देख रहे हैं आपको, और किसी भी तरह से अगर आपको ये छोड़ के गए थे तो एक्शन आएंगे। क्या करेंगे, क्या चाहते हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सारा रायता इन्होंने फैलाया है, सारी कहानियाँ इन्होंने की है। प्रोग्राम प्लान था लगता है आपके पर्सन का ही रिलेशनशिप को। आपके आने से पहले हो सकता है आपके रजामंदी से ये रिलेशन नहीं था, कुछ तो ऐसा था जो यहाँ पे नेगेटिविटी है। फाउंडेशन, स्टार्टिंग में कुछ नेगेटिविटी है यहाँ पे। तो इनका प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी शायद पहले से था, या आप आ गए तो किसी और के साथ रिलेशन था, फिर से उनके साथ मर्ज हो गए, फिर आपको ये इन्होंने बहुत ग्रांटेड ले लिए, कुछ ऐसा आ रहा है। और क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन? क्वीन ऑफ कॉइन्स। मैंने बोली ना, आपकी कैरियर के अगेंस्ट थे ये नहीं चाहते थे कि आपका कैरियर बने। आप कैरियर बनेगा, आप चले जाओगे। बिल्कुल भी आप नहीं चाहोगे कि ये पर्सन बिना क्वेश्चन आंसर किए चले जाए, जब मर्जी चले जाए, जब मर्जी आ जाए। तो अगर फाइनेंशियल आप स्टेबल रहेंगे तो ये पर्सन को मनमानी करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। मेल है, फीमेल है, जो भी है। अगर आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, सेल्फ अर्नर नहीं रहेंगे, तो इनका टुकड़ा डाल देंगे थोड़ा बहुत, और आते जाते रहेंगे, जो मर्जी आएगा करेंगे, जैसे मर्जी आएगा रखेंगे, और अपने फ्री हैंड घूमेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारे रिश्तों में जाएंगे,
खेलेंगे, खेलना इनका काम था, खेलते थे ये, सबके दिलों से खेलते थे, ठीक है। इसीलिए जस्टिस आया है इस वक्त, जो न्याय आया है, इनको ठीक ठाक इनके कर्मा का सजा मिल रहा है। और क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन? दी मैजिशियन, मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं, अच्छी वाली मैजिक नहीं है, स्कल है, बॉटल्स है, कुछ बनाना करना, खिलाना पिलाना, तंत्र साधना करना, कुछ अच्छा वाला मैजिशियन नहीं है। मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, इनके पास औजार है, यहीं पे मैं बता दी थी, औजार है, ये करते हैं, उसी से आपको लेकर आए थे, और आप हमेशा दुखी रहते थे, इनके लाइफ में खुश नहीं रहते थे। आपको अपने लिए टाइम नहीं निकालना, अपने कैरियर नहीं रहा होगा, आप घूमना फिरना नहीं, अपने लाइफ अपने टाइम पे नहीं जाना, फ्रेंड सर्कल आपका सब खत्म हो गया होगा, जैसे आपने इनसे मैरिज किए होंगे या रिश्ते में आए होंगे, सारे मैरिज रिश्ते ख़त्म, दोस्त ख़त्म, नेबर्स के साथ नहीं, मतलब सारा कुछ करते 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 सिंगल पर्सन रह जाओ, ताकि आपके ऊपर ये अत्याचार कर सकें। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो पहला कार्ड क्या? जस्टिस। लास्ट कार्ड क्या? फुल व्हील ऑफ फॉर्चून। समय आपके फेवर में, कोई मैजिक नहीं चल रहा है, कोई चीज़ आपका ऊपर इनका नहीं चला, जो भी चीज़ें इन्होंने हथकंडे अपनाए फेल हो गया। यहाँ डिसीजन मेकर आप बन चुके हैं, यहाँ पे डिसीजन मेकर आप बन चुके हैं, डिसीजन आप ले रहे हैं। अब जो आप चाह रहे हैं कर रहे हैं, इनको क्या लगता है, इनके घर वाले को क्या लगता है, इनके फैमिली को क्या लगता है, आपको थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का बदलाव, कार्मा भी यहाँ पे ख़त्म हुआ है। अब ये पर्सन जो है आते थे जाते थे, ऑन ऑफ सिचुएशन में रहते थे, पहले आपको छोड़ के गए थे। ये मैरिज आ रहा है गाइज, मैरिज किए थे आपसे, डेविल, ऑब्सेशन, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क से मैरिज हुआ था। देखो कुछ यहाँ पे तंत्र साधना, मंत्र साधना, कुछ यहाँ देखो डेविल कैसा है, यहाँ पे तंत्र साधना वाला डेविल है। तो तंत्र साधना ब्लैक मैजिक से आपका ये हुआ था, ठीक है। पैसे के लिए में भी हुआ हो, आप पैसे वाले घर के हो और आपका पैसा, उन्नति, तरक्की, आपका पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, स्टडी, काफ़ी सुंदर, ब्यूटीफुल, हैंडसम, स्मार्ट पर्सन रहे होंगे, नज़रें आई है, टिकी है, और फिर अपने स्पेल वर्क करके फंसाए थे, मैरिज किए थे आपके साथ में, ठीक है, आए थे रिलेशनशिप में लेके, और बहुत ज़्यादा जो है इसके बिहाफ पे, उसके बाद क्या किए, आपको छोड़ के चले गए। ये एम्परर, इनको जब आएंगे, जैसे आएंगे, घमंड, अहंकार, अगर आपने इनको स्टार्टिंग में मना कर दिए होंगे, आपकी फैमिली, इनकी फैमिली, एजुकेशन स्टडी बैलेंस नहीं होगा, फैमिली बैलेंस नहीं होगी, तो इनको पिंच हो गया कि आपने इनको मना कैसे कर दिया। फिर मैरिज किए और आते थे जाते थे, छोड़ के चले जाते थे, बहुत ज़्यादा अहंकार था इनको, और बहुत ज़्यादा आपको तोड़े हैं ये पर्सन। बट यहाँ पे बता 100 सुनार की 1 लोहार की, आपका तो एक ही बार में आपने पत्ता काट के डेथ करके रिश्ते को बाहर निकाल के, जस्टिस आया है, न्याय आया है, किस्मत आपके फेवर में है, समय का बदलाव हुआ है, आप आगे जा रहे हैं, देख रहे हैं, पल पल इनका घमंड टूट रहा है, अहंकार टूट रहा है, आपकी तरफ बहुत तेज़ी से ये पर्सन आना चाहते हैं। बट जो ये करके गए थे, ये देख रहे हैं कि जितना ये आपके तरफ आ रहे हैं, उतना अब आप इनके पास से निकल चुके हैं। डिसीजन मेकर आप हैं, रिश्ते में रहेंगे नहीं रहेंगे, ये डिसीजन लेना आपका हो गया है। अब आप इनके सारे नार्सिसिज्म को, टॉक्सिक नेचर को जान चुके हैं, हैबिट को जान चुके हैं, डेविल एनर्जी को जान चुके हैं, सारे इनके ब्लैक साइड को जान चुके हैं। अब आप इनको भाव नहीं देंगे। अभी देखेंगे कि यहाँ के हिडन ट्रूथ फीलिंग इनका क्या है आपके लिए। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा। देखो, आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, इनको पता है कि इन्होंने सब कुछ खराब किए हैं, ठीक है। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, तो अब अगर आप अपने आप पे टाइम दे रहे हैं, एजुकेशन, स्टडी, कोई ट्रेनिंग, कोई जॉब, कैरियर स्टार्ट कर लिए हैं, रिकवर हो गए हैं, बुरा समय जा चुका है, अच्छे से तैयार हो रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कैरियर कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, चूँकि समय आपके फेवर में आ चुका है, तो काफ़ी अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपसे, काफ़ी खिंचाव महसूस कर रहे हैं, पुल फील कर रहे हैं। इनको पता है कि सब चीज़ का जो है सर्वनाश, सत्यानाश इन्होंने किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, ये गंदे व्यक्ति थे। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, तो आपके सामने ये कैसे पेश आए, क्या था, कैसा था, ये डबल फेस, डबल मास्क वाले पर्सन थे, छुपा के रखे थे अपने असली चेहरे को, और दिखावा करके मासूम चेहरा लगा के मास्क ओढ़ के आपके पास आए थे, ठीक है। थे कुछ और, प्रिटेंड किए थे कुछ और, ठीक है। तो यहाँ पे आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स,
तो यहाँ पे आए थे आस्ते आस्ते हौले हौले आपके तरफ, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से खिलाना पिलाना, फ्रेंड बने होंगे, फ्रेंड से फिर कुछ और ज़्यादा बने होंगे, और सच्चाई को छुपा के रखे थे, कुछ गेम खेले हैं। तो कुछ को ऐसा किए हैं। और आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, तो नहीं करते थे रिएक्ट। अगर कोई बोलता भी था, मान लो कोई अच्छे वे पे बोल रहे हैं कि क्या कर रहे हो तुम, क्यों कर रहे हो ऐसा, गलत कर रहे हो, ये रिएक्ट ही नहीं करते थे। हाँ मैं कर रहा हूँ, बपौती है, शादी की है, मैरिज की है, अगर मैरिड है तो आपको तो पूरा शिकंजे में ले लिए होंगे, यू आर अ वेरी लकी। थर्ड पार्टी में गए तो भी आप बहुत किस्मत वाले हैं, कि और बहुत सारे ऑप्शंस में रखे थे तो भी आप किस्मत वाले हैं कि ऐसे लोगों के नज़र से, ऐसे लोगों के हाथ से आप निकल गए हैं। वी विल बी टुगेदर अगेन, तो क्योंकि आप जब होते हैं तो इनके लाइफ में शांति है, खुशियां है, सुख है, सब कुछ है। आप ही इनके 9 ऑफ कप्स है, तो बहुत ज़्यादा आप से ही शुरू, आप पे ही ख़त्म। तो ये फिर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या हम लोग फिर से होंगे भविष्य में। आई एम ग्रेटफुल फॉर दी स्पिरिचुअल लेसन, तो आपने इनको लेसन तो अच्छा खासा सिखा दिया। गलत एनर्जी, गलत चीज़ें अगर ये फेंके हैं, तंत्र मंत्र किए हैं, जादू टोना किए हैं, गलत चीज़ों का साथ लिए हैं, एडिक्शन था किसी भी तरह का, तो यहाँ पे पैसे के लिए, चीज़ों के लिए, तो आपने इनको लेसन सिखा दिया कि सच्चाई, अच्छाई, धर्म में कितनी शक्ति है। देखो, आई रिग्रेट लाइंग टू यू, तो जो भी इन्होंने बोले हैं, किए हैं, उस चीज़ का पछतावा है, दुख है, अफसोस है। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, तो इनको एक्सपेक्टेशन है कि आप जो है इनको एक दिन माफ़ कर दोगे। एक और कुछ आ रहा है यार, क्या आया, आई विल वेट फॉर ए शाइन फ्रॉम यू, तो आप कुछ इनके तरफ दो करो, क्योंकि हैंगमैन है, सिचुएशन स्टक हो गया है, यूनिवर्स भी नहीं चाहते हैं कि आपके तरफ आए। बहुत नेगेटिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन है। अभी आप लोगों का हैवी वाला नो कांटेक्ट सिचुएशन है, डेथ, आपने पूरा इनके साथ सारे कोड कट कर लिए हैं, सारे रिश्ते नाते कट कर लिए हैं, तो आपने लेसन सिखा दिए हैं, बता दिए हैं। तो आप जो प्यार करते थे, इनको लगता था मेरा स्पेल वर्क काम कर रहा है, जादू टोना तंत्र मंत्र काम कर रहा है, जैसे मर्जी आपको नचाए हैं उंगलियों में। हैवी कार्मिक थे, कोई सोल पर्पस रहा होगा। इस वक्त इनको पछतावा है, दुख है, और जो सच्चाई थे, जो सच्चे पर्सन थे, उन्होंने अपना ट्रू साइट नहीं दिखाए थे, कार्मिक रहे होंगे। देखो, कार्मा में गुजारना तो पड़ेगा। अच्छा हुआ कि आप इनका ट्रू साइट नहीं जानते थे। स्टार्टिंग में ट्रू साइट जान जाते तो आप इनके साथ इतनी जर्नी कैसे मतलब जाते। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आप लोग अपने आप पे रिग्रेट ना फील करें। आप लोग ये सोचे कि अच्छा हुआ इसकी ये छुपा के रखा था, छुपा के रखी थी, इसका ट्रू साइड हम नहीं देखे, इसने नहीं दिखाया, नहीं दिखाई, हमने नहीं देखा। अच्छा था, मेरे लिए बेनिफिशियल था, क्योंकि सच्चाई जानने के बाद तो बाहर निकालना है, फिर कार्मा कैसे ख़त्म होता। तो यहाँ पे ये आपसे कोई शाइन चाहेंगे, अफसोस है, इनको लगता है कि हाँ हमने गलत किया। कुछ परमात्मा तो दे ही रहे हैं इनको अच्छा खासा, फिजिकली, मेंटली, हार्टली पेन बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। तो इनको लगता है एक ना एक दिन आप इनको माफ़ कर दोगे, और कोई ना कोई ऐसा साइन दोगे तो लगेगा कि हाँ आपने माफ़ कर दिया है, हेलो हाय आप रखेंगे शायद, ये ऐसा मुझे फील हो रहा है। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, देखो तो ये बताना चाहते हैं कि ये क्या कुछ, देखो मैं यही बोल रही थी कुछ, आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, किस तरह का महसूस करते हैं ये बताएंगे आपको। जब आप कोई शाइन देंगे कुछ, इनको ये ऐसा सोचते हैं, मतलब जो भी है ही शी, दे आर थिंकिंग अबाउट, मतलब लाइक दिस दैट, कि हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा। ये लोग क्या करते हैं, वन साइड एक बड़ा सा अच्छा खासा इल्यूजन बना लेते हैं, दुनिया बना लेते हैं, हम ये करेंगे इसके बाद ऐसा होगा, फिर ये करेंगे ऐसा होगा, ये करेंगे। जब वहाँ आप अपने हिसाब से चलते हैं, यूनिवर्स अपने हिसाब से चलते हैं, तो इनका प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी धरा का धरा रह जाता है, और वही हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आपको बहुत ग्रांटेड लिए थे, लाइटली लिए थे, पछतावा है, अफसोस है, दुख है। तो यूनिवर्स को, परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे करें कि इतने नेगेटिव पर्सन के चंगुल से आप निकल चुके हैं, आज़ाद हैं, और आज़ाद रहे। क्योंकि यहाँ पे कुत्ते के पट्टे वाली बात मैंने कही थी, ये ऐसे लोग हैं जो प्यार के नाम पे आपको गुलामी देंगे। ठीक है, प्यार करेंगे, पट्टे लगा देंगे, मेरे लिए करो, मेरे खानदान के लिए करो, मेरे परिवार के लिए करो, मेरे दोस्तों के लिए करो, सोसाइटी के लिए करो, समाज के लिए करो, तुम ऐसे करोगे तो लोग क्या कहेंगे।
तो ऐसे लोगों को लाइफ में रहने से अच्छा है, रिश्ते में रहने से अच्छा है, जितने जल्दी ये दफ़ा हो जाए, निकल जाए लाइफ से, उतना अच्छा है। भगवान को ग्रैटिट्यूड पे करें कि ऐसे व्यक्ति के हाथ से आप बाहर आ चुके हैं, सच्चाई जान चुके हैं, बाय बाय बोल दिए हैं, अब इनको वहीं रहने दीजिए, ये जहाँ के लायक हैं, ठीक है। जैसी दुनिया को बिलोंग करते हैं, जैसे सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, वहीं के इनको रहने दीजिए, क्योंकि ये सुधरेंगे नहीं और आपको बिगड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप जिस लिए बने हैं, आप निकल चुके हैं, आपका कार्मा ओवर हो गया है। तो आए, रीडिंग देखें, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव चीज़ें लें और पॉजिटिविटी से अपने ऊपर काम करें। तो ये थी रीडिंग। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। और अपना बेहद ख्याल रखें, अपने आप से प्यार करें, सेल्फ लव, सेल्फ केयर हमेशा ट्राई करते रहें और अपने आप को आज़ाद रखें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।